नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आपने हमारा टैगलाइन देखा होगा कि हमने वीडियो के ऊपर में लिखा क्या है। बार बार आखिर दरोगा अभ्यर्थियों से क्यों छीना जा रहा है उनका हक। कड़ा मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, अपने घर को छोड़े हुए हैं। ये तीनों चीज हर एक इंसान से नहीं हो सकता है, मगर जब ये लोग स्टूडेंट वर्ग के लोग हैं, अपना घर छोड़कर, कभी कभी इन्हें खाना भी नसीब नहीं होता है जब ये अकेले रहते हैं पढ़ाई के आगे। सुबह में दौड़ते हैं, शाम में पढ़ाई करते हैं, रात में पढ़ाई करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी नींद के बाद फिर से वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। दिनचर्या जो है उनका वही हो जाता है, मगर फिर भी इन लोगों के साथ मिलता क्या है आखिरकार में, तो धोखा। आखिर क्यों इन्हें धोखा मिल रहा है, हम इन्हीं के जुबानी सुनना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे ही चैनल पे कि इन दरोगा अभ्यर्थियों के साथ उनका हक छीना जा रहा है। तो आइए जानते हैं और क्यों हो रहा है इनके साथ ऐसा अन्याय। आप अपना नाम बताइए। आशुतोष सिंह मेरा नाम है। सरकार की हर एक नीतियों का आलोचना करें, ये तो विपक्ष का काम है। लेकिन ये रोजगार के नाम पे जो धोखा दिया जा रहा है हम लोगों को, उसी को बस कहने आए आपके माध्यम से हम बस कहना चाहते हैं कि हम लोग तो ऐसे छात्र हैं कि प्री भी प्रारंभिक परीक्षा पास किए, मुख्य परीक्षा पास किए, उसके बाद बिना हमें दौड़ाए, बिना हमारा फिजिकल एग्जाम लिए हुए ही जो है बिना हमारा फिजिकल एग्जाम लिए हुए ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया। तो हम तो उस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए। विद्यार्थी हैं, हम उस आयोग से तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा अगर हमें कुछ क्वेरी हुआ तो हम जाएंगे ना पूछताछ करने के लिए कि हमें ये समस्या है, वो समस्या कुछ बताइए। जो इनका दानापुर में जो ऑफिस है इनका, जो कि जो 17 में स्थापित किया गया है, वहाँ पे 2 बिल्डिंग ऊपर काम होता है, नीचे 2 गार्ड रहते हैं। अब पता नहीं वो बिल्डिंग में काम होता है भी है कि ये भी नहीं हम लोग को पता है, क्योंकि वहाँ हम अपनी समस्या लेकर जाते हैं कि सर हमें कुछ डाउट है, हमें कुछ पूछना है। वो बिहार आयोग का मुख्य कार्यालय भी है। बिल्कुल, वो बीपीएसएससी आयोग का कार्यालय है, जो कि वेबसाइट पर उसका एड्रेस दिया हुआ है। वहाँ हम जाते हैं कुछ भी पूछने के लिए। मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं, हम उस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो हमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं लेकर। तो वहाँ जाते हैं तो अधिकारी छोड़िए, वहाँ कोई कर्मचारी तक नहीं मिलता है। नीचे 2 बिहार पुलिस का गार्ड है, उसका यही काम है कि यहाँ जो बच्चा है उसको भगा दो। अगर वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करे तो उसका फोटो खींचो कि हम तुमको आयोग के भेज देंगे। और वो आयोग का सारा काम जो है ना, एक दफ्तर में होता है, किसी एक मंत्री, जो भी हमको नहीं उतना पता, लेकिन एक किसी के निर्देश में हो रहा है कि आपको करना कैसे है, किस तरह से करना है। तो यहाँ पे दरोगा अभ्यर्थी है जिनका शिकायत किसी आम लोग से नहीं है, डायरेक्ट आयोग से ही है कि आयोग के लोग ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। हम जब दफ्तर जाते हैं तो हमें दफ्तर के अंदर नहीं जाया जाता है, वहाँ पे 2-3 गार्ड हैं, वहीं से भगा दिया जाता है और फोटो खींच के इनको बोला जाता है कि आप यहाँ से जाइए, नहीं तो हम ये फोटो वायरल कर देंगे कि आप लोग यहाँ पे आते हैं। जानेंगे और कुछ कि इनके साथ समस्या क्या हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या है ना कि जब आयोग एग्जाम लेता है तो उसमें एक कार्बन कॉपी होता है, वो बच्चों को नहीं दिया जाता, उस पर साफ लिखा रहता है कैंडिडेट कॉपी। यूपी में ऐसा सिस्टम है कि कोई भी एग्जाम होता है उसका कार्बन कॉपी वो लोग दे देते हैं कि बच्चा ये जान पाए। हाँ, जारी होता है। यहाँ वो देते नहीं है। अब वो मार्क्स जारी कर देंगे। मान लीजिए मेरा मार्क्स उन्होंने दे दिया 75, ठीक है। अब मैं मान लीजिए 0.5 से बाहर हो गया मेरे, लेकिन मैंने कैलकुलेट किया था कि मेरा मार्क्स 85 आ रहा था, तो मैं क्रॉस चेक कैसे कर पाऊंगा जब मेरे पास कार्बन कॉपी ही नहीं है। सीधा सा ये धांधली का विषय है कि वो लोग चाहते ही नहीं कि बच्चों को एक्चुअल मार्क्स पता चले, और वो लोग बच्चों को प्रक्रिया किसी भी ढुलमुल रवैये से बच्चों को बाहर कर दें। चलिए, ये जो आयोग का जो चयन प्रक्रिया है उससे आप लोग खुश है कि नहीं है। देखिए, इसमें तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आयोग ने जिस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट लोगों के साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी। जो एग्ज़ाम था इसमें प्योर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, धांधली एक प्रकार से, ठीक है। इसलिए इसको आप बिल्कुल ही आयोग को आकर सामने इस पर अपनी देना चाहिए मत कि हाँ क्या गलत है क्या सही है। नहीं तो इसके आगे जो है कहीं ना कहीं हम लोग जितने भी जो स्टूडेंट गण इससे प्रभावित हुए हैं, आगे चलकर हम लोग कुछ ना कुछ बड़ा काम करने वाले हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, आप लोग सिर्फ पटना में रहते हैं या पटना के अलग अलग इलाकों से आए हैं। हम लोग गांव से आके यहाँ पे रह के तैयारी करते हैं। कितने साल से आप रह रहे हैं पटना। और यहाँ से हम पिछले 3 साल से रह रहे हैं। 3 साल से रह रहे हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं आप, approximate। ये बताइए। तो यहाँ पे मेरा मतलब कंकड़बाग में रहते हैं, एक रूम लेके रहते हैं, और 3 साल से है। जो भी बिहार से रिलेटेड या जो भी फॉर्म आता है उसको फिल करते हैं और तैयारी करते हैं। अच्छा। ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा एग्ज़ाम हमको छोड़ना पड़ा।
क्योंकि फिजिकल जो होता है वो फिजिकल थोड़ा सा हम लोग जैसे स्टूडेंट है पढ़ते हैं तो फिजिकली कोई काम करते नहीं है, तो फिजिकल के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है, शाम सुबह दौड़ना पड़ता है। तो उस ड्यूरेशन में जितना भी एग्ज़ाम बाकी सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो चाहे बिहार गवर्नमेंट का भी कोई एग्ज़ाम आया जैसे रेलवे का, उसको छोड़ना पड़ा। आदमी नहीं दिया कि चलो बिहार दरोगा में अच्छा मार्क्स है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, बट ऐसा मतलब जब अंतिम रूप से जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया उसमें देखा कि मेरा रोल नंबर नहीं है। कट ऑफ से बहुत दूर होने के बावजूद भी कट ऑफ से मेरा मार्क्स लगभग अप्रोक्सीमेट 25 नंबर ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा है जो 145.6 कट ऑफ है उससे मेरा 20 नंबर, मेरा 165 के आसपास नंबर है। हम पूरा अपने एश्योर हो गए थे कि मेरा सिलेक्शन होगा। हम घर पे जहाँ भी जाते थे आदमी खुश रहता था कि चलो कुछ भी होगा, कितना हो ज़्यादा कट ऑफ जाएगा मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद लिस्ट में नाम ही नहीं था। अब सबसे बड़ा सर क्वेश्चन है कि अगर हम जाके अगर हम आयोग से ही बोलते हैं या किसी भी आदमी से जाके अपना ये प्रॉब्लम को बताते हैं तो बोलेगा कि हमारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो आयोग कुछ दे ही नहीं रहा। आप अगर कार्बन कॉपी दिए रहते तो हम किसी के सामने जाके बोलते कि सर देखिए मेरा ये कार्बन कॉपी है और इस कार्बन कॉपी से आप मिलाइए, मेरा इतना सही है। अभी हम किसी के पास जाएंगे वो पूछेगा कि क्या किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं आपका 85 सही है। तो ये तो क्वेश्चन उठता है उसके ट्रांसपेरेंसी पे कि जब कैंडिडेट कॉपी आपका अलाउ कैंडिडेट कॉपी जब रख रहे हैं तो आप दे क्यों नहीं रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पे भी कहना बिल्कुल सही का नाम है कि लोगों में ट्रांसपेरेंसी नाम की एक चीज़ होना चाहिए। जैसे कि और एग्ज़ाम में होता है कि हमने एग्ज़ाम दिया तो क्रॉस क्वेश्चन चेक करने के लिए कि हम उस लेवल पे कितना तक आए हैं, वो देखने का हक हमें भी है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट है और वो एग्ज़ाम हम नहीं दिया था, तो वो जानने का हक हमें भी है, ताकि अगला बार हमें वो चीज़ ना गलती हो हमसे। चलिए, क्या बता रहे थे आप, बोलिए। सर जैसे कि इसमें साफ है, जिस तरह से धांधली हो रही है ना, इसको समझने के लिए बहुत एजुकेशन की जरूरत नहीं है। एक गांव के हमारे बूढ़े व्यक्ति भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब आप कुछ हमें दिखा नहीं रहे हैं, ना हमारा नंबर दिखा रहे हैं, ना हमारे जवाब बातों का दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने व्यक्ति को अंदर बैठा रहे हैं। आप इस मामला को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हमारी गंगा मैया जो हैं ये कितना अस्वच्छ हो चुकी हैं, उसी तरह बिहार सरकार का जो नीतियां है ना, उनका जो मंशा है अस्वच्छ हो चुका है। कैसे साफ होगा ये? हाँ, ये साफ कैसे होगा, इसे देखिए वो साफ करने वो क्या कर रहे हैं, नमामि गंगे तरह के प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो कि सिर्फ कागज पर चलता है। गंगा जी अभी भी गंदी है। उसी तरह युवा को रोजगार की तो बात सिर्फ पेपर में आता है कि इतना रोजगार दिया जाएगा और उनके लोग जाके बढ़ जाते हैं और हमें मिलता तो है नहीं। तो गंगा जी की सफाई हम ही लोग करेंगे अपने हाथों से, और सरकार को भी हमें ही साफ करना पड़ेगा अपने हाथों से, तभी हो पाएगा। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो बिहार है, गांधी जी भी यहीं से अपना शुरू किए थे आंदोलन, और भगत सिंह का देश यहीं है। हम आक्रामक नहीं हो रहे हैं, बस अपनी बातों को रख रहे हैं कि हम कब तक सहते जाएं अन्याय को। अब खुद बताइए, अभी सरकार एक नियम पास की है कि अगर कोई आप आंदोलन में शामिल होते हैं तो आपको कोई भी सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी देखिए बिहार विधानसभा में जो हंगामा हुआ था, कितना तोड़ फोड़ हुआ, कितने विधायक और मंत्री पिटाए, सब जानता है। उन पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि उनका वही छवि है। आज जेल जाएंगे, कल छूट जाएंगे, उनको नेता बनना है। लेकिन एक स्टूडेंट क्या करेगा, वो डर के मारे रोड पे भी नहीं आएगा कि अगर आप हम पे झूठी मुकदमा दर्ज कर दें तो हम कहाँ जाएंगे, और अपनी बात भी नहीं उठा सकता है। तो पूरा मिला जुला के आप खुद समझिए कि मतलब सरकार, कहीं ना कहीं आप लोग को डर भी है कि आंदोलन करते हैं, सरकार की नजर में आते हैं, अरेस्ट हो जाएंगे तो आपका जीवन भी खराब हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल यही बात हम कहना चाहते हैं। इसीलिए हम सत्य को, देखिए सर, सत्य को बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, सत्य सुनने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। हमारे पास सत्य था, इसलिए हम सारे मंत्री नेता पास गए और बात को रखे कि देखिए एडमिट कार्ड जारी करके हमको नहीं दौड़ा रहा है। क्यों नहीं दौड़ा रहा है भाई? तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया आयोग के अध्यक्ष को कि आप इनका दौड़ लीजिए। तो आयोग का अध्यक्ष बोले कि नहीं, हम नहीं लेंगे, ऊपर से निर्देश है, चाहे जो भी है, हम नहीं लेंगे। वो बहुत अंदर की बात है कि क्या क्या वो बात किए तो हम यहाँ नहीं बता सकते मीडिया में। तो वो बात किए, अब बोले कि कोर्ट से आएगा तो लेंगे। अरे भाई, अगर न्याय आप हमको पहले देंगे तो हम कोर्ट क्यों जाएंगे? स्टूडेंट का यही काम रह गया कि एग्जाम दे, परीक्षा दे, फिर कोर्ट में जाकर आपसे लड़े। इतना पैसा तो नहीं हमारे पास है। तो आखिर सर स्टूडेंट किस रास्ते पे जाएं? सरकार के रास्ते पे जाएं कि अपने द्वारा कुछ रास्ते बनाए उस पे जाएं? यह क्वेश्चन हमारा नहीं है, यह क्वेश्चन दरोगा अभ्यर्थियों का है। पढ़ाई हम करें, लिखाई हम करें, मेहनत हम करें, मगर आखिरी में हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हम डरते हैं। यहाँ के जो लोग हैं, जितने भी दरोगा अभ्यर्थी के लोग हैं, कहीं ना कहीं इनके दिल में डर भी है कि अगर ये सरकार विरोधी नारा भी करते हैं तो सरकार अगर इन्हें पहचान जा रही है, चाहे किसी भी थ्रू, तो इन पे कार्रवाई हो जाएगी। तो आखिर ये स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करके आखिर क्या करे?
दर दर भटक रहे हैं। इन्हें अभी पढ़ाई का भी डर है कि हम अगर भटक रहे तो हमारा पढ़ाई कौन करेगा। मगर ये सवाल मैं बिहार के उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं जो इन कैंडिडेट्स को देखते हैं, एग्ज़ाम करवाते हैं, रिजल्ट नहीं देते हैं, रिजल्ट देते हैं पेंडिंग में चला जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इस प्रक्रिया में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? जैसा कि इन विद्यार्थियों ने बताया कि हमारे साथ हमेशा ही धोखा हो रहा है, तो आखिर ये धोखा कब तक और क्यों हो रहा है? आगे भी तस्वीर हम दिखाएंगे कि आखिर इन विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ इन्हें न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन तमाम तस्वीरों पे हमारी पहली नज़र रहेगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर नहीं किया है